भाई भूगोल और इतिहास बदलने वाले हम कोई नहीं होते, पर बिहार का भविष्य बेहतर हो, ये सोच ज़रूर मेरी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। आज से 3 दिन तक राजगीर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन लोजपा रामविलास के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। यानी चिराग पासवान जी अब चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं और ये चुनाव की तैयारी जो है जिला स्तर ही नहीं बल्कि पंचायत स्तर से शुरू होगी। इसीलिए ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। वहाँ पंचायत, बिहार के जितने भी पंचायत हैं वहाँ से लेकर के प्रखंड और जिला और पूरे स्टेट के लोग जुटेंगे और कुछ सीखेंगे। हमारे साथ यहाँ निशांत मिश्रा जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि दरअसल ये जो हो रहा है प्रशिक्षण, 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य जो हो रहा है, आज से शुरू होगा, उसका मूल उद्देश्य जो है वो क्या है? देखिए, अभी जो प्रशिक्षण शिविर आज से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, उनका मूल उद्देश्य है कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को अभी के प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड स्तर तक के हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, वहाँ तक के जितने कार्यकर्ता हैं, उनको हम लोग बुला के प्रशिक्षित कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हमारा जो पार्टी का मूल स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, हमको किस हिसाब से क्षेत्र में जाके अपनी बातों को रखना चाहिए, हमारा जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको लोग तक, जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और हम लोग बूथ स्तर तक और कैसे पार्टी को मजबूत कर सकें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरीके की बिहार की स्थिति बन रही है, उस चीज़ों से चाहते हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ता उस चीज़ से अवगत हो और हम लोग एक्टिव मोड में रहे आने वाले समय के लिए। ये प्रशिक्षण शिविर है जो हम लोग राजगीर में आयोजित कर रहे हैं। आज, कल, परसों 3 दिन तक ये चलेगा, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विभिन्न प्रकोष्ठ राष्ट्रीय तमाम पदाधिकारी रहेंगे ही। जो बिहार से आते हैं वो तमाम पदाधिकारी रहेंगे, भले वो किसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, अरुण बाबू हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो तमाम लोग उसमें राष्ट्रीय से लेकर प्रखंड स्तर के प्रदेश के तमाम हमारे पदाधिकारी साथी वहाँ पे रहेंगे। विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड स्तरीय स्तर तक इसको रखा गया है। तमाम कार्यकर्ता जो कि पदाधिकारी हैं, विशेष तौर पर वही इस शिविर में भाग लेंगे। मकसद इस शिविर का अपने कार्यकर्ताओं को और ख़ास तौर पे पार्टी के पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों से, पार्टी की उपलब्धियों से, आज लगभग 22 साल होने को आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी को। सन 2000 में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी। तो इन 22 सालों में पार्टी की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, पार्टी की क्या क्या नीतियां हैं, विभिन्न मुद्दों पे पार्टी की क्या नीति है, विदेश मुद्दों पे पार्टी क्या सोचती है, आर्थिक मुद्दों पर पार्टी क्या अपने विचार रखती है, सामाजिक मौजूदा राजनीतिक हालात में पार्टी क्या सोचती है, आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की क्या सोच होगी, ताकि इन तमाम बातों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, उसको लेकर ये एक ट्रेनिंग कैंप के तौर पर है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी निरंतरता में इस तरीके के शिविर का आयोजन करते थे। तो उसी क्रम में क्योंकि अब चुनाव भी सर पर हैं और मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मध्यवर्ती चुनाव कभी भी बिहार में हो सकते हैं, तो उसको लेकर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हर समय तैयार रहें। उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये 3 दिवसीय शिविर को आयोजित किया गया। तो खैर, इसमें पार्टी की नीतियों के बारे में ही प्रमुखता से पार्टी की क्या सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट है, वो आज जब घर घर तक पहुंच रहा है, जब बिहारियों में, अधिकांश बिहारियों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर एक विश्वास जागा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि विस्तार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं की हो। मौजूदा परिस्थिति, सही कहा आपने, एक पेंडुलम की ही तरह है भैया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में, गठबंधन कोई भी रहे, सिरा एक ही रहता है, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तो इन तमाम परिस्थितियों में कैसे विभिन्न और राजनीतिक दल अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता पार्टियां खोती जा रही हैं। हर वो पार्टी जिसने एक दूसरे के साथ नहीं जाने की कस्में खाई थी, किस तरीके से सत्ता के लालच में, भाई आज जो महागठबंधन की सरकार है वो कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई बिहार के विकास के लिए या बिहार में कोई विकास के बहुत लंबित कार्य पड़े हुए थे उसके लिए ये महागठबंधन की सरकार बनी। ये 2 महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है। एक ऐसा दल जो कि लंबे समय से सत्ता से बाहर था, दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनको अपने ही गठबंधन के घटक दल से डर था उनकी पार्टी को तोड़ने का। तो इसीलिए अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को
पूरा करने के लिए ये गठबंधन तैयार हुआ है। ऐसे में एकमात्र पार्टी जिसकी विश्वसनीयता है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जहां पे लोगों को लगा कि संभवतः पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक हो जाएगी या उनसे समझौता कर लेगी सत्ता में आने के लिए, पर ऐसे समझौते ना कभी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किए थे। 2002 में जब उनको लगा कि उनके सिद्धांतों से समझौता हो रहा है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने का काम किया। एक वोट से जब सरकार गिर रही थी उस वक्त भी हमारे नेता चाहते तो किसी भी बड़े पद के एवज में वो समझौता कर सकते थे, पर उस वक्त भी उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्हीं का अंश हूँ, इसलिए समझौते मैं भी नहीं करूँगा। और ये तमाम बातें पार्टी के कार्यकर्ताओं की जानकारी में हो, इन तमाम बातों को लेकर ही ये शिविर है। ये सवाल है कि आज 22 सितंबर है। 22 सितंबर अगर इतिहास में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, आज ही नींव रखा गया था। आप भी इसी धारा पे चल रहे हैं क्या कि हम भारत का पूरा भूगोल और इतिहास बदलेंगे इस बार के चुनाव में? भाई, भूगोल और इतिहास बदलने वाले हम कोई नहीं होते, पर बिहार का भविष्य बेहतर हो ये सोच ज़रूर मेरी है। मेरी लड़ाई, मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों के लिए है, बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान के लिए है। भाई, स्वाभिमानी प्रदेश रहा है, लोकतंत्र की जननी रहा है, एक से एक महापुरुषों को जन्म देने वाली ये धरती रही है। पर आज अगर जब बिहार की बात होती है, राष्ट्रीय चैनल्स हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सिर्फ और सिर्फ बिहार की बिगड़े हुए हालातों को लेकर, अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेगूसराय जैसी घटनाएं जहां एक तरफ बिहारियों का सर शर्मसार करती हैं तो वहीं कभी कानून मंत्री फरार होते हैं, तो वहीं कहीं कोई मंत्री अपने आप को चोरों का सरदार बोलता है। इन तमाम बातों से राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार को शर्मसार होना पड़ता है, ये परिस्थिति आने वाले दिनों में बदले, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने भी हामी भर दी है कि इस बार के चुनाव के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी के, वो अगले चुनाव के लिए वो प्रशिक्षित किया जाएगा उन्हें। हमारे पार्टी के तरफ से क्या कुछ हुआ है इतने वर्षों में, रामविलास पासवान जी ने क्या कुछ किया है अपने राज्य के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, इसका पूरा विवरण आपको राजगीर में दिखाई देगा।